एक चूहा जिसने हमारी ज़िंदगी की नाक में दम कर रखा है। एक चूहा जिसने हमारी कामयाबी को कुतर दिया है। एक चूहा जिसने हमारी सफलताओं को सपाचट कर दिया है। जानते हो उस चूहे का नाम क्या है? अरे जानते हो उस चूहे का नाम क्या है जिसने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है? उस चूहे का नाम है अक्रेसिया। उस चूहे की दिल की तरह हमारा शेर का दिल जो है उसको कमज़ोर कर दिया है। हमारे शेर के दिल को उस चूहे की दिल की तरह कमज़ोर कर दिया है इस अक्रेसिया की बीमारी ने। क्या है ये बीमारी? हमारे खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाना और हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाना, हमारी इच्छा शक्ति की कमी होना, हमारी इच्छा शक्ति का कमज़ोर होना, इस अक्रेसिया के लक्षण हैं। क्या होती हैं अक्रेसिया? अक्रेसिया यानी कि अब हमको काम करने की क्या ज़रूरत है, सारा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। एक बाप और बेटा सो रहे थे तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा लाइट बंद कर दे। तो बेटे ने कहा, बापू आंखें बंद कर लो, लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। बापू आंखें बंद कर लो, लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। तो बापू ने कहा, बेटा उठ के दरवाज़ा तो बंद कर ले। तो बेटा बोलता है, बापू सारा काम मैं ही करूं? सारा काम मैं ही करूं क्या? तुम भी उठ के दरवाज़ा बंद कर दो। ये है अक्रेसिया। ये जो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है, ये है अक्रेसिया। और इसके कारण हम अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। इसके कारण हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्या होता है अक्रेसिया? कैसे पैदा होता है अक्रेसिया? अक्रेसिया पैदा होता है जब नैतिकता के कुछ अंश, तथाकथित अंश हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, तो अब अक्रेसिया पैदा होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं। शराब नहीं पीना चाहिए तो बेवड़े उधर से बोलते हैं, हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, शराब तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। लेकिन बोल कौन रहे हैं? वही बेवड़े लोग जो शराब पी के बैठे हैं। शराब नहीं पीना चाहिए लेकिन वो पी के बैठे हैं। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे बनाते हुए बोलते हैं, हाँ साहब नहीं खाना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सुट्टा उड़ाते हुए बोलते हैं धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ये नैतिकता जो हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं, ये नैतिकता जो हमारे अंदर से निकल कर नहीं आती हैं, ये हमारी थोपी गई नैतिकता हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस कदर बैठ जाती है कि हमारे काम करने की क्षमता भी इसके अंदर ओत-पोत होने लगती हैं, उसी के अनुसार ढलने लगती हैं, उसी के अनुसार चलने लगती हैं। कैसे होता मैं बताता हूँ आपको। कोई काम हमको करना है, मान लो सुबह जल्दी उठना है और कभी काम पर जाना है हमको, तो हम क्या बोलते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन रोज़ 8 बजे तक हमारी नींद नहीं खुलती हैं, 9 बजे तक हमारी नींद नहीं खुलती हैं। आज मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन वो काम होता नहीं है, क्योंकि अक्रेसिया ने उसको पकड़ रखा है। अक्रेसिया ने उसकी जड़ को टाइट से पकड़ रखा है, उसको हिलने भी नहीं देगा। कैसे पैदा होता है? जब हमको लगता है कि कोई काम करना चाहिए, जब हमको लगता है कि कोई काम करना चाहिए, तब अक्रेसिया पैदा होता है, तब अक्रेसिया की जड़ें मजबूत होती हैं, तब अक्रेसिया फैलता जाता है, फूलता जाता है। कैसे? हमको सफल होना चाहिए, हमको कामयाब होना चाहिए, अरे हमको अमीर बनना चाहिए, अरे हमको जीवन में सक्सेस चाहिए, पैसे चाहिए और गाड़ी घोड़ा भी चाहिए। और जब चाहिए आता है तब ऐसा लगता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, वो बाद में चाहिए, वो बाद में चाहिए। तब हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये ख्याल आता है कि अभी तो ये दूर की बात है, समय अभी नहीं आया है। और मेरे दोस्त, आपको भूख अभी लगी है, आपको पीड़ा अभी हो रही है और आपका मन कहता है कि अभी टाइम है बॉस, थोड़ा ठहर जा, थोड़ा रुक जा, थोड़ा होले भाई साहब, थोड़ा होले, अभी रुक जाओ,
अभी तो आप ऐसे ही बैठे रहो, खाना तो आपको बाद में दिया जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आपके घर में आग लग रही हो तब आप कैसे रुक सकते हो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर। आपको तुरंत उठ के काम करना होगा, लेकिन अक्रेसिया कहता है कि बेटा आप बैठ जा, कुछ नहीं होने वाला है, आग तो अभी उस कोने पे लगी है, हम तक पहुँचेगी तब देखा जाएगा। क्या कहता है अक्रेसिया? अभी आग तो उस कोने पे लग रही है, हमारे तक आएगी तब देखा जाएगा। अक्रेसिया नैतिकता का मूल्य बना देता है उस बात को और बाद के ऊपर छोड़ देता है। ऐसा लगता है, ऐसा आभास बना देता है कि हाँ काम तो होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, वो कभी होता नहीं है। एक फॉल्स इमेजिनेशन वहाँ पर बना देता है, एक झूठी हमको दिलासा देता रहता है, हाँ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन वो काम कभी होता नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, ज़िंदगी के अंदर सफल होने की कोशिश करते हैं, जी तोड़ करके मेहनत करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक चीज़ ने घर कर लिया है, अक्रेसिया ने घर कर लिया है कि हमको तो सफल होना चाहिए, लेकिन सफल कब होना चाहिए ये पता नहीं है। आग नहीं है उनके अंदर। दुष्यंत कुमार का शेर याद आता है दोस्तों, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अक्रेसिया ने हम सबको पकड़ रखा है, हम सबको जकड़ रखा है कि हमारी इच्छा शक्ति कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं और कार्य क्षमता हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमारा जीवन पूरे समाज को प्रभावित करता है। क्या होता है? अक्रेसिया ने हम सबको जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। हम बोलते हैं सफल होना चाहिए, लेकिन सफल होते नहीं हैं। हम सबको लगता है कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये भावना बैठी है कि हमको ये काम करना चाहिए, लेकिन कब ये नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड आपका वही काम करता है जो आप उसको बताते हो, और जितनी क्वांटिटी के अंदर बताते हो, जितनी क्वालिटी के साथ बताते हो, उतना ही काम आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए करता है। आपने बताया कि करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि कब, क्यों, कैसे करना चाहिए, तो ये कौन बताएगा? ये उसको खुद समझ नहीं आता है, उसके पास दिमाग नहीं है। वो आपके नौकर की तरह है, जितना बताओगे उतना करेगा। इस फाइल को उस टेबल पे रखना है, उस टेबल से उस फाइल को यहाँ पर रखना है, बस इतना ही करेगा वो, उससे ज़्यादा उसको कुछ पता नहीं है। तो इतना करने के लिए, कमांड देने के लिए हमारे पास में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन ये इच्छा शक्ति अक्रेसिया अपनी ओर खींच लेता है। ये चूहा जो हमारे शेर जैसे कलेजे को चूहे का कलेजा बना देता है, हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। कैसे ठीक हो सकती है ये अक्रेसिया की बीमारी? कैसे हमारे जीवन के अंदर सुधार आया जा सकता है? जब भी आपको लगे कि कोई काम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे सफल होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी बंगला होना चाहिए, तब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अभी करो, शुरुआत करो इसकी, अभी स्टार्ट करो इस काम को, तब जाके वो काम, आपकी इच्छा शक्ति बलवान बढ़ेगी, तब आपकी इच्छा शक्ति जागरूक होगी, तब आपकी कार्य प्रणाली तैयार होगी और आपका प्लान तैयार हो जाएगा और आप उस काम में लग जाओगे। लेकिन नैतिकता, भाई साहब, नैतिकता हमको इतनी सिखाई गई है, बचपन से इतनी नैतिकता सिखाई गई है, शपथ दिलाई जाती हैं कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद में हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको बड़ों का आदर करना चाहिए, हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमको अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप का आदर करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बड़ों का आदर करते हैं? कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं? ये सब नैतिकता की जो बातें हैं वो हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं, और इसी थोपी गई बातों से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोटेक्ट हो जाता है गलत गलत भावनाओं से, गलत चीज़ों से, गलत विचारों से। उसके बाद में हमारा जो कमांड देने की जो क्षमता है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम बचपन से ऐसे ही थे। क्या होता है, मान लो कि जब आपका कोई पालतू जानवर हो, आपका कोई पालतू जानवर, आपने उसको बुलाया कि बेटा इधर आ,
टॉमी इधर आ, मोती इधर आ, लेकिन वो नहीं आता है। आपने 10 बार बुलाया, वो नहीं आता है। तो आपने उसको बुलाना छोड़ दिया और आपका जो पालतू जानवर था वो एक जंगली जानवर बन के रह जाएगा। क्या हुआ? आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पालतू जानवर की तरह है जो आपके ऊपर काम करता है, जो आपके लिए काम करता है, लेकिन क्या हुआ? आपको उसको ट्रेनिंग देने का मौका नहीं मिला। हमारे स्कूलों के अंदर नैतिक की तथाकथित शिक्षा हमको दी जाती हैं। इसी कारण से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक गलत तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है, जिसके अंदर हमारा कमांड वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जो हमारा जब कमांड ही उसके पास नहीं पहुँचेगा, जो हम जो कहते हैं उसको वो नहीं पता चलेगा, तो हमारे लिए काम कैसे करेगा? और जब वो काम ही नहीं करेगा तो हमारा जीवन तो असफल ही रहेगा। तो इस अक्रेसे की बीमारी को हमको ख़त्म करना होगा। और अक्रेसे की बीमारी तभी ख़त्म हो सकती है जब हमको नैतिकवाद से, इस तथाकथित नैतिकवाद से हम बाहर निकल पाएँ और हम ये कहना छोड़ दें कि करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। हम ये छोड़ के ये बोलें कि इसको करो, इसको तुरंत करो, तीव्र गति से करो और अभी करो। जिस दिन हमारे अंदर व्यक्तित्व के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, तब हमको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास में अभी पैसे नहीं हैं, आप अभी सफल नहीं हो तो आप बन नहीं सकते। अरे आपका माइंडसेट रिच माइंडसेट होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। अरे साले आपके एटीट्यूड में वो बात होनी चाहिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं कि साला वो अपने ज़िंदगी में सफल होगा या ऐसे ही निकम्मा बन के बैठा रहेगा, अपने ज़िंदगी में आवारागर्दी करेगा, नाकारागर्दी करेगा या निकम्मेपन के अंदर पीएचडी करेगा। ये बात हमको पालने में ही पता चल जाती है। ये अक्रेसिया का चूहा सबसे ज़्यादा कब फुदकता है, कब इसके पैरों में थिरकन आ जाती हैं इस अक्रेसिया के चूहे को? जब आपको ये पता नहीं होता है कि आप जी क्यों रहे हो, आपको ये पता नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी किसके लिए बनी है, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। जब हमारे दिमाग के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर ये छवि जो साफ साफ नहीं दिखती है कि हमको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, तब ये साला चूहा बहुत फुदकता है, बहुत नाचता कूदता है। तब इसको ऐसा लगता है कि डीजे वाले बाबू गाना चला दो, डीजे वाले बाबू गाना चला दो। तब इस चूहे को ऐसा महसूस होता है। तो इससे बचने के लिए मेरे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में किस दिशा में आगे बढ़ना है, आपका लक्ष्य कौन सा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, दिशा का ज्ञान, लक्ष्य का होना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तब आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अरे कामयाबी तो छोड़ो, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप जी क्यों रहे हो। अरे क्या जीने का सार है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। मैं आपसे गीता सार नहीं पूछ रहा हूँ, आपका अपने जीवन का सार पूछ रहा हूँ कि कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि साला हमारे जीवन का क्या सार है, क्यों जिए जा रहे हैं। मैं 12th में था, मैंने साइंस मैथ्स ली, इंजीनियरिंग करनी थी भाई साहब, जोश था। आधा साल पढ़ लिया, आधा साल पढ़ने के बाद पता चला कि मैं इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ। मुझे ये पता चला कि मैं इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो इंजीनियरिंग करनी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। आधा साल निकल जाने के बाद पता चला कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। मैं क्यों चला गया था? सब जा रहे थे। अरे आप भी वैसे ही जी रहे हो जैसे सब जी रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है आप में और सफल इंसानों के अंदर? अरे अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल में क्या अंतर है फिर? आप अभी अनसक्सेसफुल होना, अभी नाकामयाब होना, अभी आप सामान्य जीवन जी रहे हो। अगर आपको असामान्य जीवन चाहिए, टॉप लेवल का जीवन चाहिए, तो आपको टॉप लेवल का काम करना होगा। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि साइंस मैथ्स क्यों ली? सब ने ली। इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? सब कर रहे हैं। अरे आईटी सेक्टर में क्यों गए? क्योंकि सब गए। मैंने अपने आप से पूछना भूल गया कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। अरे क्या ज़रूरत है इन सब की?
और जब मुझे ऐसा लगा कि इन सब की क्या ज़रूरत है, जब मैंने ये सवाल अपने आप से पूछा, जब मैंने अपने आप से पूछा कि इन सब की क्या ज़रूरत है, तब मुझे पता कि कोई ज़रूरत नहीं। तब मुझे पता चला कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी होती तब भी काम चल जाता था। मुझे कौन से क्षेत्र के अंदर जाना है, मुझे कौन से फील्ड के अंदर जाना है, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, ये मुझे पता चला जब मैंने अपने आप से पूछा, जब मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया, जब मैंने अपने जीवन में उस लक्ष्य तक जाने के लिए, उस लक्ष्य तक जाने के लिए मुझे उस दिशा का ज्ञान हुआ। मुझे ये पता चला कि ये रास्ता होके मुझे वहाँ तक लेके जाएगा। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इस अक्रेशा को ख़त्म करने के लिए इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको ख़त्म कर पाओगे। वरना अक्रेशा कहता रहेगा कि हमको सफल होना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमारे पास में पैसे होने चाहिए, लेकिन वो होंगे कभी नहीं, वो कभी नहीं होंगे। और आप अपने चार कंधों पे जब जा रहे होंगे तब आप ये सोच रहे होंगे कि साला ऐसा जीवन में कौन सी गलती रह गई कि हम सफल नहीं हो पाए। क्योंकि हमारे तथाकथित नैतिकता हमारे ऊपर जो थोप दी गई थी, हमारे माइंड को उसने ब्लॉक कर दिया था, और उस ब्लॉक माइंड के अंदर हमारे ये सजेशन गए नहीं, हमारे उस ब्लॉक माइंड के अंदर हमारे परसेप्शन गए ही नहीं कि हमको कामयाब कर दें। तो आपको बार बार अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात बैठानी चाहिए कि मुझे अभी का भी ये काम करना है, मुझे अभी का भी सफल होना है, मुझे अभी का भी ये काम करके दे, ये काम मुझे अभी का भी चाहिए। कमांड दीजिए एक बॉस की तरह, एक बॉस की तरह कमांड दीजिए, आपका जीवन एक बॉस की तरह बन जाएगा। एक नौकर की तरह विनती करोगे तो हमेशा विनती ही करते रह जाओगे अपने माइंड की तरह। आपका माइंड आपका दास है, आपका नौकर है, आपको उसको कमांड देना चाहिए। आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, आपको उसको कमांड देना चाहिए। अगर आप कमांड नहीं देते हो तो आपका नौकर आपके सर पे बैठ जाएगा और आपके ऊपर तबला बजाएगा। क्या आप चाहते हो कि आपका दिमाग करे? नहीं चाहते हो ना, तो आज से कमांड देना शुरू कर दीजिए। अपने दिमाग को कमांड देना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये काम इतने समय में करके देना है, अभी का भी, या जो भी आपको टाइम सेट करना है वो टाइम सेट कर दीजिए और बताइए कि मुझे इस टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट चाहिए। बोल करके देगा कि नहीं देगा, आपका दिमाग कुछ भी करके उस काम को करके देगा आपको। इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस बात को अपने दिमाग को खोल के अंदर घुसा डालिए कि मुझे वो काम करना है, और इस अक्रेशिया की बीमारी को ख़त्म कर दीजिए। जितना ज़्यादा और जितना जल्दी इस बीमारी को ख़त्म कर देंगे, इस चूहे को जल्दी पकड़ के दबोच लेंगे मेरे दोस्त, आपकी ज़िंदगी उतनी ही जल्दी कामयाब बन जाएगी, ज़िंदगी उतनी ही जल्दी सक्सेसफुल बन जाएगी। लेकिन आपको उस चूहे को पकड़ के दबाना होगा, उसको अपनी जेब के अंदर डाल के रखना होगा। अगर बात समझ में आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।